अच्छा, मतलब चैट जीपीटी हाँ, में हम ये लिख दें कि आउटपुट गलत है तो फिर वो सेल्फ ट्रेन करती है। उनको बिना शहर में लाए उनको हेल्थ केयर, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो आज से 10 साल पहले किस तरीके का माहौल था, विदाउट एआई लोग कैसे काम करते थे, और आज एआई के आने के बाद कैसा माहौल हो गया है। एक पिक्चर है, उसमें माइनर एडिटिंग करनी है तो पहले अपना आधे घंटे का काम होता था, अभी 1 मिनट का काम होता है। वाई एआई इज इम्पोर्टेंट। ऐसी ऐसी छोटी छोटी मशीन्स हो जाएं जिससे आप वो वहाँ पर बैठे ही टेस्ट कर सकें। क्या एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर पाएगा? क्या एआई हमारे इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा? क्यों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी ज़ोलो स्टे, जो कि भारत की सबसे बड़ी को लिविंग स्पेस है, उनके सीटीओ अमित दीक्षित जी से, जो आईआईटी बीएचयू के एलुमनाई हैं। उनसे हमने बात की है, चर्चा की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन के बिजनेसेस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों आज के जॉब फाइंडिंग में या रोजगार के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आज का पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। इस पॉडकास्ट में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो रहस्य जानेंगे जो कि इंटरनेट पे अभी आपको कोई नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और Spotify पे फॉलो करें। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, तो जिससे हम ऐसे ही ग्रो करते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। अमित, कैसे हैं आप? अर्षित, मैं बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यस। तो स्टार्ट करते हैं आज कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, शुरू करते हैं आपके साथ डिस्कशन। जो आज का परिवेश है, आज का हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हर दिन लोग पेपरों में एक न्यूज़ तो पढ़ते ही हैं एआई के बारे में। हाँ। और एआई से आज हम शुरू करते हैं। तो पहले बात आप बताइए, आपने एआई को कैसे डिफाइन करते हो आप? सो एआई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप मशीन को एक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस कैसे मिले उसके बारे में आप काम करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। राइट। करेक्ट। तो अब ये कृत्रिम क्यों है? आप देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो आप उसको जब वो बढ़ता है तो आप उसको सिखाते हो, राइट, कि ये कैट है, ये काऊ है, ये है, और उसको बार बार दिखाते हो। उसके बाद उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है। थोड़े दिन के बाद में वो बताने उसको आप दिखाते हो कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि भाई ये कैट है, ये डॉग है। करेक्ट। उसके बाद में बहुत थोड़े दिनों बाद वो अपना इंटेलिजेंट हो जाता है कि कई चीज़ें जो आपने उसको दिखाई नहीं हैं फिर भी वो समझने लगता है। तो ये इसी तरह से है, आप मशीन को आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग। आप मशीन को डेटा फीड करते हो, मशीन ट्रेन होने लगती है, और उसके बाद आपको उसको सिमिलर टाइप का अगर उसके पास डेटा आता है तो उसको प्रेडिक्ट कर लेता है। तो अपने आप मशीन समझने लगती है। कई बार क्या होता है, आप मशीन को नहीं भी बताते हो तो भी वो अपने आप को वो चीज़ें जो आपने उसको नहीं बताई वो भी समझने लगती है। तो मशीन के अंदर समझने की एक शक्ति आ जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अबाउट ऑल अबाउट बिल्डिंग इंटेलिजेंस, एक समझने की शक्ति और पता करने की शक्ति और एक प्रेडिक्ट करने की शक्ति एक मशीन में होना। इसके बारे में पूरा सब्जेक्ट है। इसके बारे में आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक सारा एआई का पार्ट होता है। करेक्ट। तो आप जैसे 25 साल से एआई में रहे हो, ठीक है, तो आज से 10 साल पहले किस तरीके का माहौल था, विदाउट एआई लोग कैसे काम करते थे, और आज एआई के आने के बाद कैसा माहौल हो गया है? हाँ, तो 25 साल से एआई में नहीं हूँ क्योंकि नहीं, 25 साल नहीं, मतलब एआई के आने के पहले कैसा था माहौल और एआई के आने के बाद क्या हो गया, बस ये बताइए आप। हाँ, तो देखिए, एआई के बहुत एडवांटेजेस हैं। एआई अपने आप में रिवोल्यूशनरी तो है। करेक्ट। जब हम लोग आए थे तो जर्नी एकदम रिलेटेबल तो नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद बनाते थे। हम लोग लाइब्रेरीज पहले उतनी नहीं होती थी। हम लोगों को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, जो बहुत ही कॉमन सा कोड होता था। जब मैंने 2000 में अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद बहुत सारी लाइब्रेरीज, कॉमन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आना शुरू हो गई, तो हमारा काम ईजी होता गया। हम बहुत ज़्यादा काम अपना एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखने में लगाते थे। उसी तरह से जैसे जब एआई आया उसके बाद बहुत सारी चीज़
हमको डेटा एनालिसिस में हेल्प हुई, हम डेटा में हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। AI वॉज एबल टू फाइंड आउट दी ट्रेंड्स कि यार ये कैसा काम कर रहा है, इसमें ये कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी विजिबिलिटी जो थी वो विजिबिलिटी हमको मिलनी शुरू हो गई। करेक्ट। और अभी जनरेटिव AI आने, जनरेटिव AI इज ए पार्ट ऑफ AI, राइट। तो इसके आने के बाद, चैट GPT आने के बाद, LLMs आने के बाद, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आने के बाद, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। पहले डेटा में हमेशा से AI होता था, आप डेटा ट्रेंड्स करते थे, बट ये जनरल पब्लिक को इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो AI बहुत रिवोल्यूशनरी है। आपके बहुत जो जनरिक से काम होते थे ना, आप जैसे आप बहुत बेसिक सी चीज़ें, आज की डेट में आपके सारे जितने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सभी आप ईमेल का यूज़ करते होंगे। Correct. बहुत सारे जंक ईमेल आते हैं। अब वो जंक ईमेल कैसे फ़िल्टर करना है, अब ये सब AI के थ्रू होता है। आप देखोगे स्पैम में चला जाता है, ट्रैश में आप डालोगे आप ट्रैश में चला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इतना सिंपल हो गया ये काम। अगर ये नहीं होता, आपको ढूंढ करके एक एक करके उसको जंक मार्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता, राइट। ये बहुत छोटा सा काम है, राइट, जो कि AI के द्वारा होता है। अब अपनी देश है, अपने देश में बहुत कुछ जगह पर अगर अभी देखो, बहुत देश ने विकास कर लिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है भी तो उनके पास वो मातृभाषा में करते हैं, राइट। तो उनके पास अभी भी बहुत सारी एजुकेशन जो हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है, स्पेशली हायर एजुकेशन। अब जो बच्चा उसने 12th तक अपनी मातृभाषा के मीडियम में उसने पढ़ाई करी है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जब वो कॉलेज में आता है, उसके केवल इंग्लिश की किताबें आती हैं, उसके लिए समझना मुश्किल होता है हर चीज़। वो जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा भी मातृभाषा हिंदी थी, तो वो आप पहले वो ट्रांसलेट करता है, फिर चीज़ों को समझता है। तो उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो इंटेलेक्ट है, उसमें बहुत सारा चीज़, उसका बहुत सारा टाइम ट्रांसलेशन में जा रहा है, देन की एक्चुअल सोल्यूशन बिल्ड करने में जा रहा है। तो आपको AI उसमें वो हेल्प कर रहा है। जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही हैं, आपको हर जगह बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। आपके बहुत अच्छे टीचर्स बहुत कम अच्छे होते हैं जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। यहाँ पर जिस बच्चे में इंटरेस्ट है वो खुद जा कर के पढ़ सकता है, कॉन्सेप्ट सीख सकता है, बहुत डेप्थ में जा सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो AI रिवोल्यूशनरी है। हमको ये देखना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन, स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड, कैसे हम गांव तक पहुंचाएं। मोबाइल है, इंटरनेट हर जगह है, कैसे हम उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करना सिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव वेज भी हैं। प्लस आपका हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर आपके ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर आपके डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर डॉक्टर्स मेनली सिटीज़ में रहते हैं, वो गाँवों में जाना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी जो लोग गाँव में रह रहे हैं उनको हेल्थ केयर मिलना चाहिए। तो आप कैसे गाँव में रहते हुए उनको बिना शहर में लाए, उनको हेल्थ केयर, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आप ऐसी छोटी छोटी मशीन्स हो जाएं जिससे आप वो वहाँ पर बैठे ही टेस्ट कर सकें कि बेसिक सी चीज़ है, आपके टेम्परेचर का पैटर्न है, आपने उसमें डेटा आप डाला, वो खुद पता कर लें। तो ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी असिस्टेड, किसी के द्वारा मॉनिटर होना चाहिए जो कि शहर में बैठा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से हम एक बहुत रिमोट प्लेसेस में भी हेल्थ केयर पहुंचा सकते हैं। उनको एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए उनको बार बार शहर नहीं आना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जो हमने रिपीटेटिव टास्क बताए हैं, जैसे आपका राउटिंग ऑफ द ट्रैफिक, राइट, कि आपको गूगल मैप्स बताता है, इतना इजी होता है, कहीं जैम लगा है बता देता है, राइट। सो AI रिवोल्यूशनरी है। बहुत सारे अच्छे यूज़ केसेस हैं। ये 2-3 यूज़ केसेस के बारे में मैंने बताया। तो मुझे तो AI में बहुत पोटेंशियल लग रहा है और मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करें। करेक्ट। तो AI काम कैसे करती है, मतलब हाउ AI वर्क्स? आप जैसे जनरेटिव AI के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप अपन मशीन लर्निंग को यूज़ करते थे। पहले मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनते थे, उनका यूज़ करते थे। जैसे फेसबुक का एक प्रॉफिट लाइब्रेरी, आई यूज दैट, तो मुझे पता है कि उसमें कैसे होता था, क्या नहीं होता था। बट एक AI वर्क कैसे करता है, कैसे एक चीज़ों को वो इनपुट को लेता है और उसको आउटपुट को इस तरीके से, जैसे अगर मैं एक एनालॉजी दूँ कि यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकलता है, ठीक है, एक एनालॉजी है कि एक इनपुट यहाँ से जा रही है मशीन का, यहाँ पे अपन यहाँ से गेहूँ डालते हैं, यहाँ से आटा निकलता है, ठीक है। तो इन द सेम वे आप कैसे इस चीज़ को देखते हो?
सो सी मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअली मशीन एआई मैंने जैसे बताया बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मशीन लर्निंग एक इम्प्लीमेंटेशन टाइप का है जहाँ आप एक्चुअल मशीन को कैसे लर्न करा रहे हैं, आप उसकी डेटा ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। बहुत तरह से डेटा ट्रेनिंग करती है। एक तरह से आपकी होती है कि आप सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग भी होती है। आप डेटा को लेबल भी कर सकते हैं कि ये डेटा ये है, तो मशीन समझती है कि भैया आपको इस तरह के डेटा ये मिला है, नेक्स्ट टाइम आपको वैसा ही डेटा मिलेगा तो आपको वो आउटपुट दे देगी, ठीक है। आप मशीन को ये भी बोल सकते हो कि जो आपने आउटपुट दिया वो गलत है, तो वो अपने आप को सेल्फ ट्रेन करने की कोशिश करेगी, राइट। अच्छा, मतलब चैट जीपीटी में हम ये लिख दें कि आउटपुट गलत है तो फिर वो सेल्फ ट्रेन करती है, वो अपने आप, हाँ, वो चैट जीपीटी में जैसे वो अपने आप करेगी, राइट। तो दे आर वेज, राइट। एक ये देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज, लेकिन मैं कुछ के बारे में बात करूंगा। एक ये होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारा दिमाग होता है, राइट। हमारे दिमाग में आपको कोई चीज़ दिखी, जैसे यहाँ पर ये कप रखा है, तो आपने पहले देखा कि यार ये आपने अगर ये थोड़ा सा लंबा होता है तो ये ग्लास होता है, राइट, और अगर इसमें हैंडल ना लगा होता, राइट, तो दिमाग में आप देखोगे अगर आपको थोड़ा सा आधा दिखा तो आपको अलग तरह से दिखेगा, जब पूरा दिखेगा, हैंडल दिखेगा, तो आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा। तो अलग अलग न्यूरॉन्स में ये आपकी इन्फॉर्मेशन फीड है, राइट, क्योंकि आपने ये देखा है कि भाई ये इस तरह का कप होता है, राइट। तो उसी तरह से एआई ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनता है जहाँ बहुत सारी लेयर होती हैं, वहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फीड करते हैं, राइट, और उसके बाद मशीन अपने आप इंटेलिजेंट हो जाती है। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया था कि कई बार आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, वो अपने आप प्रेडिक्ट करती है और आप उसको बोल देते हो यस ये सही इन्फॉर्मेशन है, तो बिना आपके बताए भी इन्फॉर्मेशन वो बताने लगती है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काफ़ी यूज़ होता है, स्पेशली जनरेटिव एआई में जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है। डीप लर्निंग है, देयर आर मेनी मॉडल्स, जैसे आपकी कई सारी एल्गोरिदम्स के बारे में हम बात करते थे। जैसे एक नेव बायस एल्गोरिदम होती थी जिसमें आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि आपको मैंने बोल दिया कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर ऐसी है, अब मैं आपको वो चीज़ अगर एक उसी से सिमिलर चीज़ फीड करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके वो होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है कि ये गुड है या बैड है, तो अगर हमने उसको बहुत सारा डेटा फीड किया है तो आपने कोई एक नई चीज़ फीड करी तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी एक निकालने की कोशिश करेगी कि क्या संभावना है आपकी कि ये गुड में आएगा कि बैड में आएगा। सही बात है। तो इस तरह से ये एआई काम करता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा, पता नहीं आपके दर्शक उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी समझ, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको समझ में आता होगा, कुछ होंगे जिनको हाई लेवल पे मालूम होगा, उनको इंटरेस्ट होगा और वो जाकर के अंदर देखना चाहेंगे ये कैसे काम करता है। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट में हमारे ब्रेन की तरह काम करता है, जो और वही न्यूरल नेटवर्क को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो बहुत सारी चीज़ें अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बेस में आपकी एआई में काम करती है। करेक्ट। हाँ, व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए थे कि एआई आपके रिपीटेटिव टास्क करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अभी हम जनरेटिव एआई का यूज केस देख रहे हैं उसमें भी कंटेंट, राइट, आपका कंटेंट क्या है, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है। अब इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है, राइट। हम लोग तो जैसे कोड भी लिख लेते हैं, हमको बोलना है कि भाई आपको एक एपीआई लिखनी है तो आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आपको पूरा का पूरा कोड लिख के आ जाता है। जो काम पहले आप 2-4 घंटे में करते थे अभी आप 5 मिनट में कर सकते हो, राइट। तो चीज़ें आपकी एआई फास्टर बना रहा है। कुछ बहुत सारे, पहले हम लोग बहुत सारी एल्गोरिदम लिखते थे जिसकी एक्यूरेसी हमको बहुत अच्छी करने में महीनों लगते थे, राइट, बहुत डेटा लगता था। अभी आपकी जो जनरेटिव एआई में ही आपको 50-60% एक्यूरेसी प्रेडिक्शन वगैरह की आप उसको डेटा फीड करो वो खुद ही आपको दे देता है, राइट। तो आपको एक लेवल तक लाने के लिए जो टाइम टू मार्केट है ना, उसको फास्टर बनाने के लिए आपका जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपके पहले आपको फ़ोटोज़ चाहिए होती थी, मॉडल्स चाहिए होते थे जो कि जिसके लिए आप फ़ोटो शूट करते थे। आपको ई कॉमर्स प्रोडक्ट होते थे, उनके लिए अलग अलग कलर के आप शूट करते थे। देयर वर टूल्स ऑफ कोर्स जिसमें आप उनका कलर चेंज कर सकते थे, वो सब थे। बट अभी आपको ये सारी चीज़ें आप
बहुत आसानी से बना सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जहाँ वहाँ पर आप ऑलरेडी वो पिक्चर्स वगैरह आपको ढूंढनी नहीं है, आपको शूट नहीं करना, आप वो सब बना सकते हैं। आपको वीडियो आधी पिक्चर है आपकी, पूरी बनानी है तो उसमें आपको यही आप 2 मिनट में कर सकता है, राइट। कोई एक पिक्चर है उसमें माइनर एडिटिंग करनी है तो पहले अपना आधे घंटे का काम होता था, अभी 1 मिनट का काम होता है, राइट। अब ऑफकोर्स टूल आपके इम्प्रूव हो रहे थे बट अभी और भी अच्छा हो गया है। आपके पास एक पिक्चर है, उसका आपको उसमें मोशन में आपको उसकी जिफ बनानी है, छोटा सा माइनर सा वीडियो बनाना है, बड़े आराम से बना सकते हैं, राइट। तो आपका एआई आपकी बट किस चीज़ के लिए अच्छा है? आपको कोई बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट उसको समराइज़ करना है, आपके पास पूरा टाइम नहीं है उसको पढ़ने का, समराइज़ आपको वो बहुत अच्छे से कर देगा। बट अगर बहुत डिटेल्स की बात है, आप उस डॉक्यूमेंट को क्वेरी कर सकते हो, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे यूज़ केस हैं जिसमें एआई बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे, जैसे आपको कोई आइडियाज़ चाहिए, इट विल गिव यू वेरी गुड आइडियाज़। मतलब आपके पास एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है, यार मेरे पास ये डेटा है, अब मैं इसमें आप कोई बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन पूछेंगे, उस केस में एआई कुड बी अ काउंटर प्रोडक्टिव आल्सो। तो इसलिए एआई इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सभी को, स्पेशली यहाँ कंटेंट क्रिएशन में। तो मुझे नहीं लगता है कि एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो गया है ऑलरेडी, आगे और भी होगा। करेक्ट। विल एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। बहुत सारे लोग, स्पेशली जो अभी कॉलेज में बच्चे हैं, हाँ, या जो अभी इंजीनियर हैं, मेरी टीम में भी लोग पूछते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने भी आपको बताया, आपको ये जो इनिशियल आपका जो लर्निंग कर्व है, हाँ, उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करता है एआई। जो काम पहले महीनों में होता था, अभी वीक्स या डेज में होगा, ठीक है। आप एक लेवल का कोड लिख सकते हो, बट आपको अगर ये लग रहा है कि वो आपको ट्रबल शूटिंग में मदद करेगा, बिना आपको नॉलेज के, बिना समझे आपको मतलब आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर देगा, तो नहीं करेगा। आपको वो 50-60% तक ले आएगा, बट जो अच्छा इंजीनियर है वो उसको 100% बनाएगा, राइट। और उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है कि ये कैसे हो रहा है। ओनली ही विल बी एबल टू ट्रबल शूट एंड ट्रबल शूट इन अ गिवन टाइम, राइट। आप ट्राई करते रहोगे, हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, तो एआई भी आपको ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। बट आपको एक अच्छा इंजीनियर, पहले भी एक अच्छे इंजीनियर की वैल्यू थी, जिसको अच्छे से कोड समझ में आता था, वो अच्छे से ट्रबल शूट कर लेता था। अभी भी अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत रहेगी, बट जो कोड जनरेट करने वाला काम था, वो काम आपका, और रिपीटेटिव टास्क है, जैसे टेस्टिंग का टास्क है, राइट। आपको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने थे, ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिखने थे, वो सारा का सारा आई विल से कि 70-80% आपका वो रिड्यूस हो जाएगा काम, वो आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको इट विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट ऑफ कोर्स इट विल हेल्प देम टू डू देयर वर्क फास्टर। अगर सर मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो देता हूँ, पहले आज से जब मैंने करियर की स्टार्टिंग करी थी, तो मैं एंगुलर में डेवलपमेंट करता था, ठीक है। तो कोड मैं कहीं से भी कॉपी करके डाल दूँ, बट मान लो कि जब एरर आता था, जब कंपाइलेशन एरर आते थे, उस टाइम पे कंपाइलेशन तो नहीं थे, मतलब जब वो रन नहीं होता था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें खुद एक एक वैल्यू को उसके अंदर डालना पड़ता था, हर एक वेरिएबल में। आप समझ रहे होगे ना, एक लाइन बाय लाइन। मेरी बात समझ गए होगे आपकी। मान लो वेरिएबल ए डिफाइन करा तो उसकी वैल्यू 2 है, तो जब मैंने फंक्शन ए लिखा, ए लेस देन बी, तो वो ए की वैल्यू मुझे डाल के देखनी पड़ती थी, तब जाके ये चलता था। तो क्या एआई उस लेवल तक हेल्प कर पाएगा? देखिए, तो आप डीबगिंग की बात कर रहे हो। हाँ, डीबगिंग की बात कर रहे हो। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, देखिए ट्रबल शूटिंग में अभी भी मैंने देखा है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं अभी भी हैंड्स ऑन प्रोग्रामर हूँ, जो मुझे अभी समय कम मिलता है प्रोग्रामिंग का, बट फिर अभी भी मैं करता हूँ। तो ट्रबल शूटिंग में कर तो देगा, बट टाइम ज़्यादा लगता है। तो दिस इज़ वन एरिया जहाँ पर आपका ये एआई काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तब आप एआई को यूज़ करके वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब जहाँ तक आपकी सिनेरियोस की बात आई, आप अलग अलग डेटा की बात कर रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस से सॉल्व हो सकती है। तो वहाँ पर एआई काफ़ी अच्छा कर रहा है, आपके हर सिनेरियोस फाइंड करके आपको हर तरह के
सिमुलेशंस करके हर तरह के टेस्ट केसेस जनरेट करके दे देता है। बट अगर आपका कोई एक ऐसा सिनेरियो जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन में आ रहा है, उस केसेस में अभी भी आपको लॉग्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे और अच्छे से देखिए, आप अगर डेवलपर हो, आप अगर अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो, तब तो आप आईडी में डिबगिंग कर सकते हो। बट अगर इशू प्रोडक्शन में आता है तो आपको एक अच्छे से लॉग लिखने पड़ेंगे, हर वैल्यू के साथ लिखने पड़ेंगे, और वहाँ पर अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको वहाँ पर उसकी एरर भी लिखनी पड़ेगी। आपके अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो नहीं, हाँ. उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। अगर आप उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो हिट एंड ट्रायल टाइप का होगा, आप बहुत अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको कोड समझना पड़ेगा, अभी भी अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। और आपको प्रोडक्शन में एक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कि अच्छे से लॉग लिखना है, वो सब आप अच्छे से करोगे, अच्छे से यूनिट टेस्ट केसेस लिखोगे, सारे के सारे सिनेरियोज अगर आप कवर करोगे, आपको मालूम ही होना चाहिए ना कि एआई ने जो आपको दिया है वो सही से दिया है कि नहीं दिया है। हो सकता है आपने 10 की जगह 2 ही सिनेरियोज ने दिए हों, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो आप एटलीस्ट रिव्यू तो होना चाहिए, तो आपको अच्छे से कोड मालूम होगा, अच्छे से सारा टेक्निकल नॉलेज होगी, तभी आप कर पाओगे। सही बात है। मतलब ऐसा अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि कैलकुलेटर से आप लॉग ले सकते हो, बट अगर किसी को बिल्कुल लॉग के बारे में नहीं मालूम है तो वो सही है या गलत वैल्यू दे रहा है उसको नहीं मालूम होगा। तो ये एक ऐसा इसकी एनालॉजी है। करेक्ट। तो क्या एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर पाएगा? ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब जिस तरीके से हम या आप सोचते हैं उस तरीके को। तो देखिए, कुछ यूज केसेस हैं राइट, जो बहुत ही रिपीटेटिव टास्क है राइट। जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जांपल्स बताए राइट। इवन कई केसेस में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को से बेटर भी कर रहा है, मतलब डिपेंड्स राइट, क्योंकि उसके पास ज़्यादा डेटा है। एक ह्यूमन, अगर आप एक ह्यूमन की बात करो या एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करो तो शायद नहीं, बट अभी हम लोग जिस तरह का डेटा उसको फीड कर रहे हैं उसके पास ऑफकोर्स हमारे से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है राइट। तो अगर आप कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन की बात करते हो तो ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, क्योंकि हम ही कंट्रोल कर रहे हैं एआई को। बट अगर आप बहुत कुछ जेनरिक टास्क की बात करते हो, जैसे अभी आप देखो मैप्स की बात हमने की, राउटिंग की बात करी, अलग से वो राउट्स बता दे, ये सब ये एआई कर रहा है राइट, और बहुत अच्छे से कर रहा है राइट। ऐसे टास्क, बट अभी भी अगर आपने ये देखा होगा कि आपने गूगल मैप्स की न्यूज़ सुनी होगी कि एक जगह वो आधे ब्रिज जो ब्रिज पूरा बना हुआ था वहाँ से कार गिरी और कुछ लोगों की दुखद अंत हो गया। करेक्ट। तो हमने इस पे पॉडकास्ट भी किया है पूरा वैभव सर के साथ, जो आई सर भोपाल में थे। उन्होंने ही इज ओनली रिसर्चिंग ऑन दैट पार्ट ओनली, एआई इन नेविगेशन एंड सिस्टम्स। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा केसेस में, मतलब मिलियंस ऑफ केसेस में एक जगह दो जगह हुआ, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है लेकिन हुआ राइट, और बहुत दुखद हुआ। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। जहाँ पर आपका ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है या आपका रिस्क इन्वॉल्व है, सिविलाइजेशन इन्वॉल्व है राइट, तो वहाँ पर आपको एक कंट्रोल तरीका, जैसे आपका फ्लाइट ऑपरेशन है राइट, बहुत हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशंस हैं राइट, वहाँ पर आपको, क्योंकि वहाँ रिस्क बहुत हाई है, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको ऐसे गार्ड रेल्स बिल्ड करने पड़ेंगे कि आपको ये गलती ना करे। प्लस कई ऐसे केसेस हैं जैसे क्रिएटिविटी नहीं है राइट, क्योंकि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड करी है मोर और लेस उस तरह की इन्फॉर्मेशन वो लेके देगा राइट, या उसके कॉम्बिनेशंस बना करके देगा। बट जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है राइट, हम ह्यूमंस ने जो बनाया है वो नोवेल्टी नहीं होगी राइट। आपको रिपीटेटिव टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिल जाएगा, बट जो नोवेल्टी क्रिएटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं राइट, उसमें एक लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता। बहुत ही इनोवेशन अगर आपको चाहिए, कोई एकदम नया इनोवेशन चाहिए, उसके लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होगी राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग आप आजकल सर्च कर रहे होंगे, भाई गिव मी इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर दिस दैट एंड ऑल दैट राइट, तो वो इनोवेटिव अगर आपको लगता है कि वो कर पाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे कुछ डिसीजंस लेने हैं राइट, आज की डेट में एजेंटिक
एजेंट्स की बहुत बात चल रही है, राइट? तो अभी तक हमारा एआई एज ए असिस्टेंट की तरह था कि आपको एक फीडबैक दे रहा है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको यूज़ करना है, सही या गलत है, आपके को पायलट हेल्पर की तरह है, राइट? अब आज की डेट में हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे ट्रिवियल टास्क हैं जहाँ पर वो खुद डिसीजन ले रहा है, राइट? तो वो केसेस अगर ट्रिवियल टास्क हैं, लो रिस्क टास्क हैं, ठीक है, उसको लेने दो थोड़ा बहुत, हाँ। हमारा वर्स्ट केस में अगर 1-2% चांसेस में वो एरर भी आती है तो चलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉलरेंस लिमिट ऑल्सो। करेक्ट। तो ये आपने को पायलट का बहुत अच्छी बात बताई है और एजेंट्स माइक्रोसॉफ्ट का भी, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट जो साल भर में वो एक बार करते हैं, तो दे टॉक अबाउट ओनली 70% में तो एआई एजेंट्स ही थे उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस मेन्यू, राइट। तो ये बहुत अच्छा।